अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अस्तगफिरुल्लाह। आज ही बदल लिया साला। ये भगवान क्या जुल्म है। एक औरत के पास एक तोता था, वो रोजों में भी बहुत ज्यादा गालियां देता था। औरत ने उसको बहुत समझाया कि गालियां मत दो, रमजान का महीना है, इंसान बन जाओ, लेकिन तोता नहीं माना, वो ऐसे ही गालियां देता रहा। एक दिन औरत ऐसे ही जुमे का रोजा रखकर लेटी हुई थी कि तोता गालियां देने लग पड़ा। औरत को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, उसने गुस्से से तोते को पकड़ा और फ्रिज में कैद कर दिया। थोड़े ही टाइम बाद तोता माफिया मांगने लगा और कहने लगा मुझे माफ कर दो, बाहर निकालो। आखिरकार औरत को तरस आ गया, उसने जब तोते को बाहर निकाला तो तोता सर्दी से कांप रहा था, बर्फ उसके सर में जमी हुई थी। बाहर निकलते ही तोते ने माफी मांगी और कहा बाजी आइंदा मैं गाली नहीं दूंगा, अगर आप गुस्सा न करें तो एक बात पूछूं। औरत ने कहा जी पूछो। तोते ने कहा बाजी अंदर जो मुर्गी पड़ी हुई है उस बेचारी का क्या कसूर था? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु हेलो। सारी दुनिया में लोग रोजे रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, सैरी करते हैं, इफ्तारी करते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला कीड़ा मिलेगा कि फर्स्ट इफ्तारी डन तो फर्स्ट सैरी डन। रोजा रखने के बाद पाकिस्तानी सारा दिन दूसरों से पूछते रहेंगे तुम्हारा रोजा है, तुम्हारा रोजा है। हद होती है यार, क्या कहे। रमजान में शैतान तो कैद हो गए, लेकिन चुड़ैले आज भी जुम्मा बाजार में मैचिंग दुपट्टा ढूंढ रही है। अल्लाह ताला ने रोजे इसलिए उतारे थे कि मुसलमानों के अंदर की सफाई हो जाएगी, इनके मैदे साफ हो जाएंगे। लेकिन भाई रोजा खोलने से पहले इन्होंने आगे पकोड़ों और समोसों की पहाड़ियां बनाई होती हैं। पकोड़े और समोसे खा खा कर इन्होंने बेड़े गर्क किए होते हैं मैदों के अपने। साले पहले एक दो रोजों में तो बंदे की आदत ही नहीं बनती, ऐसी कोई चीज मिलती है उठाकर बंदा मुंह में रख लेता है। बाद में बंदे को पता चलता है मेरा तो रोजा है। जब 8-10 दिन गुजर जाते हैं, हफ्ता गुजर जाता है, उसके बाद जाकर आदत बनती है रोजों की, फिर जाकर बंदा संभलता है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अस्तगफिरुल्लाह। सारी दुनिया में जैसे ही रमजान शुरू होता है लोग इस्तेमाल की चीजें सस्ती कर देते हैं, खाने पीने की चीजें। यहाँ तक कि जो गैर मुस्लिम है उन ममालिक में भी ऐसे ही होता है, लेकिन पाकिस्तान में जैसे ही रमजान आता है हर चीज की कीमत डबल हो जाती है। जो चीज 10 रुपए की है वो 20 रुपए की मिलने लगती है बाजार से। अच्छा यार, एक और बड़ी परेशानी है लड़कों के लिए, भूख प्यास तो ये आसानी से कंट्रोल कर ही लेंगे रोज़ों में, लेकिन ये गालियां कैसे कंट्रोल करेंगे? शैतान ने इनको फुल ट्रेन किया हुआ है, रोज़ों में भी ये गालियां कंट्रोल कर ही नहीं सकते। इस कदर ये ट्रेन हो चुके हैं शैतान के कामों में गालियां। कौन है बे? अबे अंधा है क्या? भाई सैरी के वक्त घर वाले पाकिस्तान में आपको ऐसे उठाएंगे जैसे पाकिस्तान पर मंगोलों ने हमला कर दिया हो। टाइम पर ये उठते नहीं है, जब 20 मिनट रह जाते हैं तब आधा पाकिस्तान उठकर हंगामा मचाने लग पड़ता है जैसे कबीले पर मंगोलों ने हमला कर दिया हो। ये तो हालत है पाकिस्तानियों की। अल्लाह के प्यारे, इफ्तारी का टाइम से आधा घंटा रह गया, इफ्तारी का सामान रेडी कर लो। यार जब सब कुछ रेडी करके ही बैठे थे, तुम्हें बताने की क्या जरूरत थी? अगर आपके घर में कोई बच्चा है या फिर यंग लड़का है, आपने एक बात लाजमी तौर पर नोट करनी है। अगर वो सैरी के फौरन बाद घर से निकल जाता है, इफ्तारी के फौरन बाद घर से निकल जाता है, तो आपको मुबारक हो, आपका लड़का सिगरेट पीता है भाई। अबे भाई 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 वहाँ से नहीं जाओ। क्या हो गया भाई? क्यों? वहाँ से लड़कियाँ आ रही, वो लड़कियाँ आ रही, भाग। अभी तो रोज़ों का स्टार्ट है, सारे पाकिस्तानियों के स्टेटस आपको रोज़ों के हिसाब से मिलेंगे, सलामी मिलेंगे। हर बंदा जो है वो मुसलमान हुआ है, लेकिन जैसे ही 20 रोज़े मुकम्मल हो जाएंगे, 20 रोज़ों के बाद हर पाकिस्तानी मजनू बन जाएगा। हर बंदे का स्टेटस होगा ईद आ गई मेरा यार नहीं है। ये तो हाल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पाकिस्तानी दुनिया की वो वाहिद कौम है, इनके बारे में शैतान भी सोचता होगा, वो दिल में कहता होगा कि यार ये कौम ऐसे ऐसे काम कर जाती है जो करने के लिए मैंने इनको कभी कहा ही नहीं, जिसके लिए मैंने कभी इनको ट्रेनिंग भी नहीं दी, ये वो काम भी कर जाती है। असर, जोहर, मगरिब,
ईशा तरावी मेरे साथ तो कल बहुत बुरा हुआ। रोज़ा रखने के बाद मैं मस्जिद जा रहा था, रास्ते में एक बंदा मिला, कहता कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मस्जिद में जा रहा हूँ। कहते रोज़ा है? मैंने कहा जी। तो कहते भाई तुम मुसलमान हो? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। तो कहता है अल्लाह का शुक्र है रोज़ों की वजह से पता चल गया, वरना मैं तो तुमको हिंदू समझ रहा था। ये तो हाल है। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਸਹਿਰੀ ਟਾਈਮ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। पाकिस्तान वैसे तो रमज़ान में आज़ाद हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी कौम के काम देखकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान वैलेंटाइन डे पर आज़ाद हुआ था, क्योंकि जैसे ही रमज़ान आता है सारी दुनिया में चीज़ें सस्ती हो जाती हैं रमज़ान की वजह से, लेकिन पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी कर दी जाती है रमज़ान की वजह से। फिर पाकिस्तानी लड़के रमज़ान कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इस वाले उल्लू के पट्टे को देख ले, रोज़ा रखने के बाद हलाल ख्वाब देख रहा है। अब ख्वाब में क्या देख रहा है दिखाते हैं आपको। अपनी 4 बीवियाँ देख रहा है जो इफ्तारी के लिए बैठी हुई है। हद होती है यार। रमजान आ गया, अब तो नमाज पढ़ रहा होगा। हाँ यार पढ़ तो रहा हूँ, बस फजर की छूट जाती है। तो इस हिसाब से रोजा भी नहीं रख रहा होगा। हाँ यार। जब रोजा नहीं रख रहा, नमाज नहीं पढ़ रहा, तो अफ्तारी भी नहीं खाता होगा। हट 26 बिल्कुल ही दिन से खाली समझ रहा है क्या? अफ्तार तो मस्जिद की भी खा रहा हूँ और घर की भी। पाकिस्तानी कौम दुनिया की वो वाहिद कौम है जो बिजली से नहीं डरती बल्कि बिजली के बिलों से डरती है। पाकिस्तानी लड़के दुनिया के वो वाहिद लड़के हैं जो शैतान से नहीं डरते बल्कि शैतान इनसे डरता है। शैतान को पता है कि इन्होंने उल्टा काम करने के बाद सारे का सारा इल्जाम शैतान पर लगा देना होता है। रोजा रखा तो कारे चलेगा, मैं कहूं कारे की लड़ दिया कंधा तो छेती खाऊंगा। तो रमज़ानुल मुबारक एक बरकतों वाला महीना है। रमज़ान में जो भी चीज़ बनती है वो बरकतों वाली होती है, उसमें अल्लाह ताला की बरकत शामिल होती है। पाकिस्तान भी भाई रमज़ान में बना था तो इसमें भी बरकत शामिल है। इसको जितना मर्जी खाता जाए, जितना मर्जी खाएं, ये ख़त्म ही नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। क्या कहते हैं भाईजान, रमजान शुरू हो चुका है। आज के बाद कोई भी लड़की मड़की नहीं देखे, जो भी लड़की देखेगा फौरन वो इस्तग़फ़ार पढ़े। अस्तग़फ़िरुल्लाह। किधर है? लड़कियां रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखकर जितना भी सवाब इकट्ठा करती हैं वो साथ ही साथ ज़ाया भी करती जाती हैं, क्योंकि जैसे ही वो रोज़ा खोलती हैं घर में इतने ज़्यादा धोने वाले बर्तन इकट्ठे हुए होते हैं कि उनको देख कर ही गशी पड़ जाती है। वो साथ ही साथ बुड़बुड़ करने लगती हैं, ऐसी बातें करती हैं कि अपना सवाब जो उन्होंने कमाया होता है साथ ही साथ पहला घुट पीता ते बुखार गया, दूजा घुट पीता ते थकावट गई, तीजा घुट पीता ते जुलेखा वाली जवानी वापस। सुभान अल्लाह। कि भाई ये सारी बातें थी शुगल के लिए। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है, यहाँ पर जो भीख मांगने वाला भी है ना वो भी भाई भूखा नहीं सोता। वरना आप बाकी मुल्कों की हालत देख लें, इंडिया की हालत देख लें, वहाँ पर इतनी ज़्यादा गुर्बत है, लेकिन पाकिस्तान में लोग भाई यार आज बहुत रोजा लगाया। अभी फजर की नमाज पढ़ के निकला तो जब से ही रोजा लगने लगा।